दिसंबर 2024 में मॉस्को में इंटरनेशनल लिटरेचर कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ कथाकार, पत्रकार, वरिष्ठ कवि, समीक्षक और फिल्मकार उदय प्रकाश जी को पुष्किन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 2007 में ही रूस ने उन्हें देने की घोषणा की थी। उनकी एक और बहुचर्चित कहानी है मोहनदास, जिसके लिए 2010 में उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। यह दूसरी बात है कि उन्होंने यह सम्मान अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा उन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान, पहल सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और भी कई सम्मान और पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। चर्चित कविता संग्रहों में है सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। कहानी संग्रह में पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, मोहनदास, तेरिच और अंत में प्रार्थना। उनके निबंध और आलोचना संग्रह की बात करें तो महत्वपूर्ण है ईश्वर की आंख, तेरी मेरी बात। उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं। इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत और इसके अतिरिक्त कई विदेशी रचनाकारों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। 1997 में इनकी कहानी प्रकाशित हुई थी वारेन हेस्टिंग्स का सांड। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकता या उत्तर औपनिवेशिक परिस्थिति को, उसके संदर्भों को देखना समझना हो तो इस कहानी में बखूबी देखा जा सकता। एक साक्षात्कार में उनसे जब पूछा गया कि उनके प्रिय कवि कौन हैं, तो उन्होंने अपने प्रिय कवि शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता का अमन का राग, इस कविता को पढ़ें तो आप पाएंगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौम भाईचारा का रूप इस कविता में नजर आता है। इस लंबी कविता को किसी दूसरी पोस्ट में डालूंगा जो आज के समय में बेहद प्रासंगिक है जब हर तरफ युद्ध का माहौल है। अगले 2 मिनट में इनकी कुछ कविताओं का वाचन करते हैं, छोटी छोटी कविताओं का। इस कविता का शीर्षक है मरना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। दूसरी कविता है वसंत। रेलगाड़ी आती है और बिना रुके चली जाती है। जंगल में पलाश का एक गार्ड लाल झंडियां दिखाता रह जाता है। एक और छोटी सी कविता है पत्थर, जो संग्रहित है इनके काव्य संग्रह रात में हारमोनियम। इस पत्थर के भीतर एक देवता जरूर है, उस देवता के मंत्र से यह पत्थर है, जैसे हम सब पत्थर हैं किसी देवता के मंत्र से। इनकी एक बहुचर्चित कविता है सुनो का। इस कविता के वाचन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। यह कच्ची कमजोर सूत सी नींद नहीं जो अपने आप टूटती है, रोज रोज की दारुण विपत्तियां हैं जो आंखें खोल देती है अचानक। सुनो, बहुत चुपचाप पांवों से चला आता है कोई दुख, पलकें छूने के लिए सीने के भीतर आने वाले कुछ अकेले दिनों तक बैठ जाने के लिए। और ये खूबसूरत पंक्ति देखें, मैं एक अकेला थका हरा कवि, कुछ भी नहीं हूं अकेला, मेरी छोड़ी गई अधूरी लड़ाइयां मुझे और थका देंगी। सुनो, यही था मैं, अपनी थकान, निराशा, क्रोध, आंसुओं, अकेलेपन और एकाध छोटी मोटी खुशियों के साथ यही नींद मेरी टूटी थी। कोई दुख था शायद जो अब सिर्फ मेरा नहीं था। अब सिर्फ मैं नहीं था अकेला, अपने जागने में
चलने के पहले एक बार और पुकारो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पुकार की उंगलियां थाम कर चलता चला आऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे, अपने पिछले अंधेरों को पार करता।